हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल निबोस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं निबोस IGC की प्रिपरेशन कराता हूं। साथ ही सेफ्टी से जुड़े ढेरों सारी जानकारियां वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूं। और साथ ही सेफ्टी का ग्राउंड लेवल का एक्सपीरियंस नॉलेज के साथ साथ मैं सेफ्टी से जुड़े ढेरों सारे कंफ्यूजन YouTube कम्युनिटी के माध्यम से शेयर करता रहता हूँ। तो दोस्तों, आप भी अगर जल्द से जल्द निबोस IGC क्लियर करना चाहते हैं और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो कृपया कर वीडियो को लाइक कर बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि हमारे नेक्स्ट आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, हम सभी के साइट पे इसका फोल्ड का यूज़ किया जाता है, चाहे वो ऑयल एंड गैस हो, चाहे वो MEP हो या रोड कंस्ट्रक्शन हो या किसी भी तरह का साइट हो। हर तरह के प्रोजेक्ट में इसका फोल्ड का यूज़ ज़रूर किया जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसका फोल्ड से जुड़े कुछ जानकारियाँ जानेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसका फोल्ड से रिलेटेड ये जानेंगे कि इसका फोल्ड मटेरियल कितने तरह के होते हैं, और इसका फोल्ड इरेक्शन कितने तरह के होते हैं, और इसका फोल्ड ब्रेसिंग कितने तरह के होते हैं, और इसका फोल्ड क्लैम्प कितने तरह के होते हैं, और इसका फोल्ड सेफ्टी नेट कितने तरह के होते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एक एक करके इन सारे सवालों का जवाब हम जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसीलिए बिना स्किप के वीडियो को लास्ट एंड तक देखिए, तभी जाके आपको इसका फोल्ड से रिलेटेड सारी जानकारियाँ मिलेगी। दोस्तों, बिना किसी देरी के चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा सबसे पहला सवाल है वो है ये है कि कितने तरह के इसका फोल्ड मटेरियल होते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जनरली 5 तरह के इसका फोल्ड मटेरियल होते हैं, जिसमें से पहला है ट्यूब एंड फिटिंग, दूसरा है ट्यूब एंड कपलक, तीसरा है रिंग लॉक इसका फोल्ड, चौथा है थिक स्टेज इसका फोल्ड, और 5वां है मोबाइल इसका फोल्ड। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ट्यूब के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। इसमें से ये है कि ट्यूब का जो डायमीटर होता है वो 48.3 mm का होता है, और ट्यूब का जो थिकनेस होता है वो 4 mm का होता है, और ट्यूब की जो लेंथ होती है वो 6.3 मीटर की होती है, और ट्यूब का जो मटेरियल होता है वो गैल्वेनाइज्ड आयरन का होता है, मतलब जिसे हम शॉर्ट में GI बोलते हैं। तो दोस्तों, अब हम अपने नेक्स्ट सवाल के बारे में जानेंगे, जो कि है टाइप ऑफ इसका फोल्ड इरेक्शन। तो दोस्तों, नॉर्मली साइड पे 6 तरह के इसका फोल्ड इरेक्शन किया जाता है, जिसमें से पहला है स्टैटिक इसका फोल्ड इरेक्शन। दोस्तों, इस तरह के इसका फोल्ड इरेक्शन नॉर्मली बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया जाता है, जिसका यूज़ करके इस पे प्लास्टर का काम, पेंटिंग का काम या ब्रिक मशीनरी या अदर तरह के काम किए जाते हैं। दूसरा है इंडिपेंडेंट इसका फोल्ड इरेक्शन। दोस्तों, ये भी जो है मोस्टली हाई राइज बिल्डिंग को इरेक्ट करने में यूज़ किया जाता है, जिसमें क्या होता है कि दो इसका फोल्ड का जो पोस्ट होता है उसी से अटैच करके, लेजर अटैच करके आगे की तरफ और पीछे की तरफ बढ़ाया जाता है। अब हम अपने तीसरे इसका फोल्ड इरेक्शन के बारे में जानेंगे, जो कि है बर्ड केज इसका फोल्ड इरेक्शन। दोस्तों, इस तरह के जो इरेक्शन होते हैं उसमें दो करके 2 से ज़्यादा होते हैं, जो कि बेक क्रॉसिंग के तरफ से बढ़ते जाता है। उसमें हम बर्ड के जिसका फोल्ड इरेक्शन उसको हम बोलते हैं। और चौथा हमारा है कैंटिलीवर इसका फोल्ड इरेक्शन। तो दोस्तों, इस तरह के जो इसका फोल्ड होते हैं वो इसका फोल्ड इरेक्शन से ही आपको अलग से इसका फोल्ड प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, जिसका सपोर्ट जो है ग्राउंड लेवल से नहीं होता है। मतलब जो पुराना जो इसका फोल्ड बना होता है उसी से इरेक्शन करके आपको प्लेटफॉर्म बनाते हैं, जिसका सपोर्ट भी जो पुराने वाले जो इसका फोल्ड है उसी से आपको सपोर्ट दिया जाता है। तो इस तरह के जो इसका फोल्ड इरेक्शन होते हैं उसे हम कैंटिलीवर इसका फोल्ड इरेक्शन बोलते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट इसका फोल्ड इरेक्शन के बारे में जानेंगे, जो कि है हैंगिंग और सस्पेंडेड इसका फोल्ड इरेक्शन। दोस्तों, इस तरह के जो प्लेटफॉर्म होते हैं वो ऊपर के स्ट्रक्चर से ही
सपोर्ट दे दे के नीचे की तरफ बढ़ते रहता है। इसमें जो एक्शन भी किया जाता है वो भी हैंगिंग पोजीशन में ही इसको किया जाता है और इसका यूज़ करने का तरीका भी हैंगिंग तरीके से ही किया जाता है। अब हम नेक्स्ट जो है स्कैफोल्ड इरेक्शन के बारे में जानेंगे, जो कि है मोबाइल टावर स्कैफोल्ड इरेक्शन। दोस्तों, इस तरह के जो स्कैफोल्ड इरेक्शन किया जाता है वो जो नॉर्मली बिल्डिंग या इंडस्ट्रीज में की जाती है, जिसमें स्कैफोल्ड में जो है नीचे में कास्टर व्हील लगा होता है, जिसकी सहायता से आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पे मूव किया जाता है। अब हम अपने नेक्स्ट सवाल के बारे में जानेंगे, जो कि है टाइप ऑफ स्कैफोल्ड ब्रेसिंग। तो दोस्तों, जनरली साइड पे 4 तरह के स्कैफोल्ड ब्रेसिंग होते हैं, जिसमें से पहला है क्रॉस ब्रेसिंग, दूसरा है नी ब्रेसिंग, तीसरा है स्वेब ब्रेसिंग और चौथा है प्लेन ब्रेसिंग। तो दोस्तों, ब्रेसिंग का जो मटेरियल होता है वो सेम एक ही होता है, बट इसके यूज़ करने के जो तरीके से इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। अब हम नेक्स्ट सवाल के बारे में जानेंगे, जो कि है टाइप ऑफ स्कैफोल्ड क्लैम्प। तो दोस्तों, जनरली साइड पे 6 तरह के स्कैफोल्ड क्लैम्प पाया जाता है, जिसमें से पहला है राइट एंगल, जिसे हम फिक्स क्लैम्प बोलते हैं और इसकी बेयरिंग कैपेसिटी 610 kg की होती है। तो हमारा दूसरा है स्वेल, जिसे हम चालू क्लैम्प बोलते हैं और इसकी बेयरिंग कैपेसिटी भी 610 kg की होती है। हमारा तीसरा क्लैम्प है वो है स्लिप क्लैम्प, जिसे हम बॉक्स क्लैम्प बोलते हैं और इसकी बेयरिंग कैपेसिटी 550 kg की होती है। और हमारा चौथा है लेडर क्लैम्प, जिसकी बेयरिंग कैपेसिटी 550 kg की होती है। उसके बाद से हमारा 5वां क्लैम्प है वो है प्लैंक, जिसे हम जाली क्लैम्प बोलते हैं और इसकी बेयरिंग कैपेसिटी 565 kg की होती है। और हमारा आखिरी और 6वां है बीम क्लैम्प, जिसकी बेयरिंग कैपेसिटी 3000 kg की होती है। अब हम नेक्स्ट सवाल के बारे में जानेंगे दोस्तों, जो कि है टाइप ऑफ स्कैफोल्ड सेफ्टी नेट। तो दोस्तों, जनरली साइड पे 2 तरह के सेफ्टी नेट यूज़ किए जाते हैं, जिसमें से पहला है मैन और दूसरा है मटेरियल। तो दोस्तों, सबसे पहले हम वाला मैन मटेरियल के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, मैन वाला स्कैफोल्ड सेफ्टी जो नेट आता है उसकी जो स्पेसिंग होती है वो 100 mm की होती है और जो इसके रोप का डाया होता है वो 8 mm का होता है। और हमारा जो है दूसरा है मटेरियल सेफ्टी नेट, उसकी स्पेसिंग 25 mm की होती है और जो रोप की डाया है वो 12 mm की यूज़ की जाती है। तो दोस्तों, ये रहे वो सारे सवालों का जवाब जो हमें स्कैफोल्ड सेफ्टी के बारे में जानना होता है। तो दोस्तों, कई बार इंटरव्यू में हमारे स्कैफोल्ड सेफ्टी से रिलेटेड ढेरों सारे इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं, जिसका जवाब न देने से हम सेलेक्ट नहीं हो पाते। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, आप इस वीडियो को जान के आपका स्कैफोल्ड सेफ्टी से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां बढ़ी होंगी। और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके कमेंट का जवाब देने के लिए। तब तक मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।